हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है, न अधः है, न तम है, न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है। जो चिन्मात्र परम सार है, उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है तो शोक और मोह किसका करता है। जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के धागे से अनिश्चित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप धागे से अभिमान से रहित तू भी विचर और यह निश्चय रख कि ना मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ। किसी में राग द्वेष ना कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है उसको ना किसी का राग है और ना द्वेष है, वैसे ही तू भी विचर। आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े, ऐसा निरंकार हो। चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख ना होगा। तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हे राजन, यह सब जगत आत्म रूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है तब शोक और मोह किसका कीजिए। हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। जन्म मरण आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा
तब आत्मरूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ न रहेगी। संवेदन से आकार दिखते हैं। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदाई है। केवल चिन्मात्र में अहम भाव मिथ्या है। जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है तब तक दृश्य का अंत नहीं आता और नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। पर जब संवेदन आत्मा अधिष्ठान की ओर आता है तब आत्मा शुद्ध अपना रूप होकर भासित होता है। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व कल्पित हुआ है। फुरने में भी और ना फुरने में भी आत्मा ज्यों का त्यों है, परंतु फुरने में विषमता भासित होती है और ना फुरने में ज्यों की त्यों आत्मा भासित होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है। पर सर्प जान पड़ने के काल में भी रस्सी ज्यों की त्यों ही थी, उसमें कुछ ना हुआ था। जानने ना जानने में एक समान ही थी। वैसे ही आत्मा स्फुरण के समय में जगत रूप से दिखता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है। पर आत्मा दोनों कालों में एक समान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है। राजन, अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान रूप में स्थित हो, तब तेरे सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। एक कवच तुझको बताता हूँ, उसको धारण करके विचर, तो तुझ पर अनेक शस्त्रों की वर्षा होने पर भी तुझे दुख ना होगा। तू जो कुछ देखता सुनता है उसे सब ब्रह्म जान और बारंबार यही भावना कर कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसी भावना दृढ़ करेगा तब कोई शस्त्र तुझे काट ना सकेगा। यह ब्रह्म भावना ही कवच है। जब इसको तू धारण करेगा तब सुखी होगा। इतना कहे वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी को मनु और इक्ष्वाकु का संवाद सुनाया तब सायंकाल में सूर्य अस्त हुआ और सारी सभा और वशिष्ठ जी भी स्नान को उठे। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आ पहुँचे। फिर मनु बोले, हे राजन, जिसका कारण ही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत हो। यह आभास जो संवेदन है वही विश्व का कारण है। जब आभास ही मिथ्या है तब विश्व कैसे सत्य हो, और जब विश्व ही असत है तब भय और शोक किसका करता है। हे राजन, ना कोई जन्मता है ना मरता है, ना सुख है ना दुख है, आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इससे संवेदन का त्याग कर कि ना मैं हूँ ना यह जगत है। जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्मा ही शेष रहेगा और अहंकार निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से वह होता है और आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो
और सत दिखे उसको प्रथम विचारी। जो विचार किए से रहे तो उसे सत्य और आत्मा जानिए, और जो विचार किए से नष्ट हो जावे तो उसको अनात्मा तथा मिथ्या जानिए। जैसे हीरा श्वेत होता है और बर्फ का कण भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए, तो जो धूप से गल जाए उसे झूठा जानिए, और जो ज्यों का त्यों रहे उसको सत जानिए। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सम्मुख करिए तो अहंकार बर्फ की नाई नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो अहंकार अनात्म अभिमान में होता है वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं। जीव इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है और परम धर्म की अपने में कल्पना करता है वह भी तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने पर बर्फ के हीरे की नाई मिथ्या हो जाता है। अतः अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। पर आत्मा सबका साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। हे राजन, जो सत वस्तु है उसकी भावना कर और सम्यकदर्शी बन। सम्यकदर्शी को कोई दुख नहीं होता। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानिए तो कोई भय नहीं, और सर्प जानिए तो भय होता है। इससे सम्यकदर्शी हो, असम्यकदर्शी मत बन। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सुखदायी नहीं दुखदायी ही हैं। जब तक इनका संयोग है तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब इनका वियोग होता है तब दुख मिलता है। इससे तो उदासीन हो। किसी दृश्य पदार्थ को सुखदायी ना जान और दुखदायी भी ना जान। सुख और दुख दोनों मिथ्या है। इनमें आस्था मत कर। अहंकार से रहित जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित जानेगा। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित आत्मा जानेगा कि मैं निरंकार ब्रह्म चिन्ह मात्र हूँ। ऐसे अहम भाव से रहित होने पर अपना होना भी ना रहेगा। केवल चिन्ह मात्र आनंद और राग द्वेष के क्षोभ से रहित शांत रूप होगा। जब अपने को ऐसा जाना तब सोच किसका करेगा। हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूँ अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। हे राजन, सम्यकदर्शी होकर सत को सत और असत को असत जान। जो असम्यकदर्शी है वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। यथार्थ ना जानने से असत वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो जावे तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को
देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता और दुखी होता है। जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख स्वर्ण को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है। पर जिसको स्वर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी स्वर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तथा इंद्रियों को असत जानता है। हे राजन, तू देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ अशुभ कर्म तुझे बांध न सकेंगे, और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल को भोगेगा। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी है वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश ना हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इससे अनेक जन्म पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का नाश कभी नहीं होता। और जो तत्ववेता ज्ञानवान पुरुष हैं वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं और उनके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्ष की तरह है और क्रियमाण फूल फल की तरह। जैसे रुई को लपेट कर अग्नि लगाने से वृक्ष फूल फल सूखे तृणवत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं। इससे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं। वैसे ही तू भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन ना होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुझ में तब भी दिखेगी तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म ना पावेगा। जैसे भुना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुझ में सब क्रिया देख पड़ेगी परंतु जन्म का कारण ना होगी। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख ना भोगेगा और पाप क्रिया से दुख ना पावेगा, किंतु पाप पुण्य का स्पर्श ना होगा। जैसे जल में कमल स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे ना होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है सो कर। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही तुझको कोई कर्म बंधन ना करेगा। जैसे विष के ना खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। हे राजन, ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, पर अज्ञानी ना करने में भी अभिमान से कर्ता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है वह अकर्ता है। जो पुरुष
इंद्रियों का संयम करता है, पर मन में विषय के भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचर। जो ऐसे होकर विचरेगा तो अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जानेगा, अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानेगा और जन्म मरण बंधन मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा।